राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुंदर है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुंदर, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी। बाजे नभ गग गहे निशाना, देव बधू नाचई कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभुई प्रशंसई देई असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, बजेऊं राम शंभु धुन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के शिवजी ने भारी धनुष को तोड़ डाला कह रहे हैं। बंदी मागध सुतगन बिरद बदई मति धीर, करई निछावर लोग सब है गे धन मन चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सुत लोग वीरद्वावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुधुम्बी सुहाई। बाजें बहु बाजन सुआए, जां तां जम्बू तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखी न सहित हर्षे अति रानी, सुखत धान पराजन पाणी। जनक लेऊं सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत खुश हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख पाया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने आराम पा ली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिया सुखई बर नई कई भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। रामई लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। सत्तानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया।
संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी ने मध्य सिय सोहती कैसे, छवि घन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काऊ। जाई समीप राम छवि देखी, राई जानू कुंवारी चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहराओ जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोअत जन जुग जलज सनाला, ससई सबीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसाई सुमन। सकुचे सकल बुआल जन, बिलोकी रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कमुदों का समूह सिकड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देश असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचई गावई विभुत बतूटी, बार बार कुसुमा अंजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करई, बंदी बिरदावली उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मई पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह बजेऊं चापा। करई आरती पुर नर नारी, देई निछावर बित बिसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारूं मनों एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरती करी नहीं, परसती पग पान।
मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिए देख भूप अबलासे, कुर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पैर सना अभागे, जां तां गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊ छड़ाई सिए कह कोऊ, धरी बांधऊ नरप बालक दोऊ। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवारी को बरई। कोई कहता है सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से नहीं सरेगा, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेऊं कछु करे सहाई, जीतऊं समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले मुनि बानी, राज समाज लाज लज्जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा जाए। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाकई संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि ते विधि मुँह मसलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखऊं राम नयन भरी तजी, ईर्षा मधु कोऊ। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनि होऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग अर भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चै शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकल कंता की कामी लहाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या ही पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब दो विदई काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकई, लखन राम डर बोल न सकई। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपनः सकोप। मनौ मत गज गन निरखी, सिंह किशोरी चोप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं।
वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे में जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकलपुर नारी, सब मिली देई महीपन गारी। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देख कर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य के समान परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर सहित भूत भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देख कर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुककर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बसम बड़ी फब रही है और विशाल लाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजऊ चितवत मनऊ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर्बाऊ विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांदे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण करे हुए हैं। सात बेस करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जहाँ सब भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हो वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पित समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक बेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाए चित वहीं हितु जान, सो जानई जनु आए खुटान। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देखते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी से आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोठा, दीनी आशीष देख बल जोटा। रामई चितई रे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलोक विदेशन कऊ, काहा अति भीर। पूछत जान अजान जिमी, व्यापो कोप शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सब देख कर
जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन को सुनकर परशुराम जी फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हुए दिखाई दिए। अति रीस बोले वचन कठोरा, क्यों जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेगी दिखाओ मूड न तै आजू, उल्टऊ मही जह लई तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी मैं उल्ट दूंगा। अति डरू उतरू देत नरप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचें सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभ्य बिलोके लोग सब, जानी जानकी भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण 9वां विश्राम। राम राम सभी को।